अब हम देखेंगे फॉलिकोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, फॉलिकुलर ग्रोथ, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का, वो देखेंगे। और ये इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो दिया है ये प्राइमोडियल जर्म सेल है। प्राइमोडियल जर्म सेल में बहुत सारा इंट्रायूटेरियन लाइफ से ही पाया जाता है। फीमेल में इंट्रायूटेरियन लाइफ से ही पाया जाता है। जर्म सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स में। प्राइमोडियल फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स देख रहे हो, इसका जो आउटर हिस्सा होता है इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो अंदर का हिस्सा जो रेड कलर का देख रहे हो, ये क्या बोलेंगे, ये जो सेल्स है ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स है। ये ग्रैनुलोसा सेल्स है। और इन ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर जो पाया जाता है वो प्राइमरी oocytes है। अब इन ग्रैनुलोसा सेल्स के नरिशमेंट से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और वो किस में चेंजेस हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल्स में देखो, ये आपका आउटर लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आपका ये ग्रैनुलोसा सेल्स है। धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर्स में बढ़ते जाता है। और ये आपका जो होता है ग्रैनुलोसा सेल्स के इनर साइड में और एक लेयर का, न्यू लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जोना पैलेसिडा कहते हैं। जोना पैलेसिडा के अंदर ये क्या है, आपका oocytes है, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। अब भी इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes बोलेंगे। और ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स आपका सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलपमेंट होगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स में ग्रैनुलोसा सेल्स, ये जो देख रहे हो, देखो यहाँ पे ग्रैनुलोसा, प्राइमरी फॉलिकल्स में ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर्स कम था, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल्स में आके ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और ये इसके अंदर में जोना पैलेसिडा का लेयर पाया जाएगा। और ये जो आपका दिख रहा है ये oocytes है, oocyte आने, फिर इसके बाद ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर जितना अधिक होते जाएगा उसमें क्या बोलते हैं, नरिशमेंट उतना ही अधिक होते रहेगा oocytes के, और दबाव उतने ही ज़्यादा बढ़ते रहता है। और ये डेवलपमेंट हो गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी फॉलिकल्स में डेवलप हो जाएगा। टर्शरी फॉलिकल्स का इम्पोर्टेंस सबसे बात यही है कि इसमें एंट्रम का फॉर्मेशन होता है। एंट्रम क्या है, आपका ग्रैनुलोसा सेल्स के इनर पार्ट में फ्लूइड फिल कैविटी होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये एंट्रम, ये जो है ये एंट्रम। अगर आपसे कोई पूछा कि एंट्रम हम कहाँ पाया जाता है और टर्शरी फॉलिकल्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो एंट्रम किस में पाया जाता है, टर्शरी फॉलिकल्स में पाया जाता है। और ये जो, और इसमें और इम्पोर्टेंट है बात ये हो जाता है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ और सेल्स का, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, थीका सेल्स। थीका सेल्स जो आपका ये अंदर वाला ये लेंस है, ये लेंस आपका थीका इंटरना कहलाएगा। और ये जो आपका ये लेयर होता है ये थीका एक्सटर्ना कहलाएगा। और ये जो अंदर वाला होता है ये थीका इंटरना कहलाएगा, थीका इंटरना कहलाएगा। और ये oocytes है, ये जो देख रहे हो ना, ये oocytes और ये जोना पैलेसिडा का लेयर होता है। अब टर्शरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होके ग्राफियन फॉलिकल्स होगा। ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या होगा, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल्स, ये जो देख रहे हो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स है। ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हो जाता है, आपका धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स में एंट्रम जो होता है एक बड़ा सा कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें उस सेट्स में दबाव पड़ते रहता है। और जो आपका ये फॉलिकल्स होता है ये मैच्योर हो जाने के बाद इसमें ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन हो जाने के बाद आपका सेकेंडरी oocytes निकल जाता है बाहर। क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte निकल जाता है बाहर। और सेकेंडरी oocyte निकल जाने के बाद आपका ये फिलोपियन ट्यूब में जाके सेकेंडरी oocytes यानी फीमेल एग्स और मेल का स्पर्म
स्पर्म आपस में फर्टिलाइजेशन हो, अगर हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम या जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन आपका ये तो सेकेंड रूट सेट, ये बाहर निकल के यहाँ पे फॉर्मेशन है, और जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है वो कार्पस लुटियम कहलाएंगे। अब हम क्या देखते हैं, क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम एंड अल्टरेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन। कार्पस लुटियम देखते हैं, इसमें कार्पस लुटियम इस डायग्राम के जरिए देखो आप, ये डायग्राम जो होता है आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स में ये सेकेंडरी oocyte से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो आपका कार्पस एयरली कार्पस लुटियम, और उससे क्या हो जाता है, कार्पस लुटियम में डेवलप होता है। अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो आपका जो बचा हुआ कार्पस लुटियम किस में बन जाएगा, ये यहाँ पे वाइट बॉडी कार्पस ऑफ में चेंजेस हो जाएगा, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जरिए फिर डिजेनरेट हो जाएगा, और फिर से शुरू से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस आप 14th डे में हो जाता है। और ये कार्पस लुटियम से जो आपका मेन 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और वो कैसा सिक्रेशन होता है ये हम इसके जरिए बताते हैं। पहले आप देखो, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करने से जो आपका गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन से वो पिट्यूटरी हार्मोन्स के प्रेजेंट में गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन्स से स्टिमुलेट हो जाएगा, और गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन्स के स्टिमुलेट हो जाने से आपको ये FSH और LH हार्मोन्स भी रिलीजिंग होने लगता है। FSH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आपका ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में FSH किसका सिक्रेशन करेगा, कौन सा हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। जैसे ही फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है और आपका एग्स बाहर निकल जाता है, तब आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ओवरीज के बाहर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आपका ये प्रेगनेंसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी को हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। अब हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये देखो, ये आपका क्या दिया है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, गोनाइडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम GnH RH भी कहते हैं। ये क्या करता है, पिट्यूटरी में जाता है, पिट्यूटरी जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और इसको ये एक्टिवेशन करता है कि हमें LH हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर हार्मोन को स्टिमुलेट करना है। और किसका सिक्रेशन करना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना है। फिर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके ओवरी में जाता है। एस्ट्रोजन जो होता है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, और ये आपका प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से बाहर ये जाता है, और ये क्या करता है आपका प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। और ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव, इस डायग्राम को हम ऐसे समझते हैं। ये देखो आपका क्या होता है, ये लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है। इसमें से देखो, ये आपका ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर से oocyte निकला, ये आपका oocyte को ओवम भी बोलते, निकलने के बाद ये फिम्ब्रिक मतलब ओवेरियन फिम्ब्रिक के द्वारा कैप्चर किया जाता है। और ये देखो, यहाँ से जाके यहाँ पे एग्स का फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे ये यहाँ से जाएगा ऑस्ट्रम में जाएगा, और यहाँ पे जाके ये देखो आपका ये एस्ट्रोजन से एक्स और ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों आपके प्रेगनेंसी यानी कि
लेयर्स में आपका एक्स या जो ओवम है उसका डेवलपमेंट में ये दोनों हार्मोन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार हम जानेंगे, अब हम ये जानेंगे कि फॉलिकुलर ग्रोथ, ओव्यूलेशन, फॉर्मेशन में मतलब जो इम्पोर्टेंट रोल्स है, जो फॉलिकुलर ग्रोथ के इम्पोर्टेंट रोल, हम फॉलिकल्स का स्टडी या फॉलिकल का जो भी चेकअप ये सब होता है, जैसे कि सोनोग्राफी, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये जानना रहता है कि हमारा मतलब जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका फॉलिकल्स है वो फॉलिकल्स का ग्रोथ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसका डेवलपमेंट सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, और फॉलिकल्स का कब जाके ओवुलेशन होगा, तब जाके कब जाके एग्स का फॉर्मेशन होगा। और हमें फॉलिकल्स का जो ग्रोथ रहता है वो हम अपने आई से नहीं देख सकते। इन फॉलिकुलर ग्रोथ को देखने के लिए हम सोनोग्राफर फुटेज का यूज़ करते हैं, जिससे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे कब कब हो रहा है और कब जाके ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से आपका ग्राफियन फॉलिकल और उससे सेकेंडरी सेट कब जाके रिलीज होगा, ये सब हमें इन फॉलिकुलर ग्रोथ के जरिए ही पता चल जाता है। और थैंक यू।